हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट जो जीवों में जनन है उसका ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको लाइफ स्पान जीवन अवधि के बारे में बताया था और उसके पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। ठीक है, तो आज इस तीसरे वीडियो में आपको जो जीवों में जनन है इसका जो आज का टॉपिक है वो है जनन, रिप्रोडक्शन। आज उसको कवर करने वाले हैं। तो आज आप लगातार मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक और जन को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है जनन। इसको प्रजनन भी कह देंगे। ये होगा रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपने इसके बारे में थोड़ा इसके पहले के वीडियो में भी जाना कि इसकी परिभाषा और ये टाइप है ना, 11 में भी थोड़ा सा पढ़े थे। आज जो हम इसको डिटेल से इसकी शुरुआत करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। कैसे परिभाषा आपको पता होगा, जितने भी जीव हैं इस धरती पर सब रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है और अपने जनसंख्या को और अपना अस्तित्व को जो है इस संसार में बनाए रखता है। और जो जिस कैपेसिटी, जिस एबिलिटी के बदौलत ऐसा करता है, वही कैपेसिटी, वही एबिलिटी का नाम है जनन। आपने इसके पहले देखा था कि पृथ्वी पर जीवन कब से आया और हमारे पूर्वज कब से यहाँ रह रहे हैं। लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले से हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे थे। अब वहाँ से अब तक जो चलते आ रहा है, हमारे पूर्वज से हम आज के आधुनिक युग में आ गए हैं और आगे भी चलते रहेगा। ये कैपेसिटी, ये जो चल रहा है जनरेशन टू जनरेशन जो चल रहा है इतने लंबे समय तक, ये कुछ तो कारण होगा, कुछ तो एक कैपेसिटी होगी इस संसार में। उसी कैपेसिटी का नाम है जनन। ठीक है, तो मेन थीम इसका समझ गए होंगे। परिभाषा अच्छी तरह से आप इसको दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनन वह प्रक्रम है या जनन वह क्षमता है, जनन वह कैपेसिटी है। ठीक है, जिसके बदौलत या जिसके चलते या जिसके कारण, जैसे भी आप इसको समझिए, जनन वह प्रक्रम है या जनन वह क्षमता है जिसके बदौलत कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? जनन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं। जनन वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देता है। यह विधि क्या कहलाता है? यह क्षमता क्या कहलाती है? जनन। अब इसको इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ organism to reproduce young ones that are similar to them in most character। इसको ब्रैकेट कर लीजिए। ये क्या है? आपने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनन वह क्षमता है, जीवों की वह जनन क्या है? जीवों की वह क्षमता है
टू रिप्रोड्यूस यंग वन, जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। दैट आर सिमिलरली टू दैम इन मोस्ट कैरेक्टर, जो ज़्यादातर जो लक्षण है वो अपने जीवों से मेल खाता है, जीवों के जैसा ही होता है, जनक जैसा ही होता है। तो ये परिभाषा आपकी हो गई। जनन वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देता है, अपने जैसे कोशिश करता अपने जैसे, लेकिन डिफरेंट भी होता है। तो सब एक ही परिभाषा में सारे गुण क्वालिटी नहीं आ जाता है। तो डिटेल से हम और इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, तो परिभाषा हो गई। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो इतनी सारे क्षमताएं, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है इसको, और इतनी ज़्यादा विविधताएं भी है, डिफ्रेंशिएशन भी है, इतनी ज़्यादा है सभी जीवों में। उसके आधार पर सबको देखा जाए, अगर अध्ययन किया जाए, तो इसके दो भाग निकलते हैं, दो टाइप निकलते हैं। सब एक जैसे जनन नहीं करते हैं। तो सारा धरती पर के जो जितने भी जीव हैं वो दो प्रकार के जनन करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका हिंदी हो गया जनन के प्रकार, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हैं। मैं दोनों को नाम बता रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा इसी में आपका अंतर भी इसी में शामिल हो जाए। तो चलिए, पहला है अलैंगिक जनन, और इधर हो गया लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 नंबर में आ गया और ये 1 नंबर आ गया। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक की बात करें, तो अलैंगिक में क्या होता है? इसमें एक शरीर होता है, एक बॉडी होता है, युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है। एक ही बॉडी से है, दो जीव हो या दो जनन कोशिका हो, नहीं मिलेगा, बिना मिले ही एक नए जीव को उत्पन्न करेगा। तो ऐसी क्षमता जो किसी जीव में पाई जाएगी वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए। जनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा दो जनन कोशिकाओं के बिना मिले ही नए जीवों की उत्पत्ति करे, वह क्या कहलाएगा? करे, वह अलैंगिक जनन कहलाती है। तो ये हो गई परिभाषा इसकी कि अलैंगिक विधि क्या है। जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसके बारे में परिभाषा होते हुए फिर आगे बताएंगे। तो अभी मैं दोनों का नाम लिखा और दोनों को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, अंतर भी इसी में हम कर देंगे। तो दो जीवों अथवा दो जनन कोशिका, दो जीव हो अथवा दो जनन कोशिका, जो जिससे मिलता है वो नहीं मिलेगा, बिना मिले ही नए जीवों की उत्पत्ति जो करे वह अलैंगिक जनन कहलाती है। और इसमें क्या होगा? जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मकों का आपस में मिलन हो और फिर नए संतति का जन्म हो, तब वह लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए, बहुत सारी की परिभाषा और भी तरह तरह का दे सकते हैं सबका, लेकिन सेंस एक ही आएगा। इसमें दो युग्मक आपस में दो बॉडी मिलता है तब एक तीसरा
का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो बॉडी आपस में नहीं मिलता है, एक ही बॉडी कोई भी जीव रहेगा, बहुत सारे जीव इसमें आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, यूग्लिना परामेसे, बहुत सारे ऐसे जीव आपको देंगे, एग्जाम्पल में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है, एक ही बॉडी से एक नया बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो कितने विधि से बनता है उसकी चर्चा भी होगी, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन हुआ, जो कि इसमें एक ही सिंगल बॉडी होता है, उससे नए पौधे बनते हैं, नए जीव बनते हैं, पौधे या जंतु जो भी है सारे जीव बनते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें दो बॉडी की आवश्यकता होती है, दो युग्मक की आवश्यकता होती है, युग्मक नर युग्मक भी मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो चलिए इतना सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं इसके डिटेल्स और भी लैंगिक और अलैंगिक को करता हूँ, है ना, अंतर भी हो जाएगा, थोड़ा सा जानकारी भी दोनों की मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम अलैंगिक को डिटेल से इसकी विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी आपने एक अंतर देखा, लैंगिक और अलैंगिक जनन की परिभाषा को देखा। अब मैं आगे इसका एक जो परिभाषा इसमें मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट इसके तुरंत पहले। अब बात होगी बी नंबर में, इसके और भी कुछ लक्षण इसके हैं और इसके कुछ लक्षण हैं, जो दोनों लक्षणों को अच्छी तरह से देखेंगे तो हम आराम से दोनों के बारे में ये जान लेंगे कि भाई लैंगिक और अलैंगिक होता क्या है। फिर एक एक करके बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसमें परिभाषा लिखने के बाद इसमें ये लिखेंगे, यह निम्न स्तरीय जीवों में, लोअर प्लांट है ना, निम्न स्तरीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, अमीबा हो गया, ETC कर दिए। बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया भी लिख दीजिए, बैक्टीरिया ETC। जितने सारे निम्न स्तरीय जीव होगा ना, निम्न स्तरीय पौधे हो, जीव हो, सब में क्या होगा, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और इसमें क्या होगा, यह जो है, यह उच्च स्तरीय, यह उच्च स्तरीय जीवों में होता है। जैसे बात करें उच्च स्तरीय पौधों की बात करें, जैसे पौधों में जो द्विलिंगी पौधा होगा, द्विलिंगी फूल होगा, द्विलिंगी फूल, द्विलिंगी फूलों में क्या होगा, लैंगिक जनन की क्रिया होगी, क्योंकि उसमें पुंकेसर, स्टामेन है, स्टामेन और पिस्टिल रहता है, पुमंग जायांग जो है उसमें पाया जाएगा, तो इसीलिए लैंगिक जनन इसमें होगा। बात इसमें करें और जैसे पौधा हो गया, और जंतुओं की बात करेंगे, जंतुओं में क्या हो गया, मानव हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ETC, बहुत सारे, ये सब क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो लोअर में क्या होता है, लैंगिक जनन, और हायर में क्या होता है, लैंगिक जनन। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट इसमें आप समझिए, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक बने गैमेट, इसमें गैमेट बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सी नंबर क्या कहेंगे, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब जैसे कौन कौन से हैं युग्मक इसमें बनते हैं, बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा कि इसमें युग्मकों का निर्माण, जो गैमेट है ना, गैमेट बनेगा। तो जैसे अगर हम मानव की बात करते हैं, मानव में नर में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, नर में शुक्राणु, इसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। यही तो है, यही तो आगे जाके है ना, लड़का है लड़की पैदा जन्म को नींव पड़ता है, तो कैसे वो सब बताऊंगा आपको। तो ये नर में क्या हो गया, शुक्राणु, ये क्या है, मानव का ये युग्मक है। तो मैंने क्या, नर में क्या हो गया, नर का, या मानव में नर,
नर में क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। और क्या कहते हैं, मादा में क्या बनेगा, अंडाणु। अंडाणु ओवम, ये क्या है, ये मानव में क्या हुआ, ये दोनों मानव में क्या हुआ, ये दोनों युग्मक है। तो नर युग्मक हुआ शुक्राणु को बोलते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु, है ना, अंडाणु बोलते हैं। तो अंडाणु को हम युग्मक कर सकते हैं, कौन युग्मक, तो मादा युग्मक है, फीमेल गैमिट है, और ये मेल गैमिट है। क्लियर है, ये दोनों इसमें बनेगा इस लैंगिक जनन में, और यही दोनों आपस में मिलता है मानव में। तो फिर नए जायगोट का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। वो प्रक्रिया बताऊंगा क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया मानव में। अब पौधों की बात करते हैं, पौधों में क्या होगा, तो पौधों में जो नर है उसमें क्या बनेगा, परागकण। क्या बनेगा, परागकण, पोलन ग्रेन जिसको बोलते हैं। और मादा से क्या निकलेगा, ये बोलिए, अंडप। क्या निकलेगा, अंडप, ये अंडप निकलेगा। ये पौधों में ये अंडप जो है ये फीमेल गैमिट है, और ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमिट है। किसका, पौधों में ये दोनों युग्मक हुआ नर मादा का। और मानव में ये दो, मानव के साथ साथ और जंतु जितने हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी है उसमें ये, ठीक है। इस तरह से आपका बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। चलिए आगे, डी नंबर जो है, इसमें माइटोसिस डिवीजन, जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन माने क्या, अपने माँ बाप जैसा हूबहू होगा, ठीक है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। समसूत्री माने जैसा बाप हो ऐसा बेटा होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसमें मियोसिस है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन यहाँ लिखता हूँ, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आधा नर आधा मादा दोनों मिलेगा तब 46 बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो नर है, यहाँ से 46 इसमें गुणसूत्र है, और यहाँ पे 23 इसका आया, 23 आया इसका। ये मम्मी है, ये पापा है, ये नर है, ये मादा है, दोनों फिर यहाँ पे मिलता है, जायगोट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, युग्मनज, जिसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज से बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से फिर गेस्टुला, ब्लोस्टुला, मोरुला, और तब जाके फिर है ना फीटस, फिर बेबी, और तब बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। ऐसे करके पूरी प्रक्रिया है। आप एक एक बारे में एक भी स्टेप जो है कि किसके बाद ये आता है, एनसीईआरटी छोड़ दिया है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो, अच्छी तरह से हर टॉपिक को समझना हो बढ़िया से, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और उसको आप लगातार देखें तो एक भी चीज़, थोड़ी सी भी गलतफहमी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ये मेरा विश्वास है। आप लगातार इसे देखें। तो ये सब चीज़ें 46 मानव की बातें हैं। तो मम्मी पापा अच्छा है, देखिए इसमें इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, आधा इसमें यहाँ से यहाँ आया। आप 11 के क्लास में अगर सेल चैप्टर बढ़िया से पढ़े हुए होंगे, या उसका वीडियो तो मैं नहीं दिया हूँ, तो मैं जल्द ही उसका वीडियो भी लगातार 11 का भी मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ, है ना। उसको लगातार देते मैं सेल टिश्यू सबका डाल दूंगा, आप उसको भी देख लोगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ आया तो अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, मियोसिस विभाजन होता है। तो ये आधा, अर्धसूत्री में ना क्या आधा हुआ, तो यहाँ से यहाँ हाफ, इसका भी हाफ हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे 23, और फिर ये दोनों है, ये क्या युग्मक है, ये शुक्राणु, यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु है, और शुक्राणु अंडाणु फिर फर्टिलाइजेशन का निषेचन किया कहाँ पे, तो ये करता है अंडवाहिनी में, है ना। ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसी का पार्ट एक होता है इस्थमस, है ना, एम्पुला, उसी के बीच में करता है, संकीर्ण पथ पर करता है युग्मन है फर्टिलाइजेशन, तब जाके ये युग्मनज बनता है, और जाके फिर आरोपण इम्प्लांटेशन होता है, फिर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी लंबी प्रक्रिया है, फिगर में पूरा डिटेल से बताया जाता है, जब उसको हम मानव जनन में पढ़ेंगे तब, अभी उसमें है टाइम, ठीक है। तो ये युग्मनज बना, देख लिया आपने क्या, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, तो इसमें मियोसिस डिवीजन होता है।
ठीक है, ये देख लिया। और इसके पहले युग्मक निर्माण इसमें नहीं होता, इसमें युग्म निर्माण होता है। तो नर में हुआ शुक्राणु, मादा में हुआ अंडाणु। मानव की बात करेंगे तो पौधा की बात करेंगे तो नर में परागकण को, नर को परागकण बोलते हैं, मेरा नर हुआ परागकण, मादा हुआ अंडक। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। और ये मेयोसिस के बारे में हुआ। और बात करते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर की बात करें कि इसमें जो है इस विधि से उत्पन्न संतान अपने जनक के हू माने एक मानव माने पूरा जनक के जैसा ही है, हूबहू होते हैं। हूबहू किसके आप है? जनक के हूबहू आनुवांशिक और आकारिकी, आनुवांशिक और आकारिकी में जनक, इस विधि से उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू आनुवांशिक और आकारिकी में होते हैं। इसको सेंटेंस को उल्टा भी कर सकते हैं कि इस विधि से उत्पन्न संतान जो है अपने जनक के आनुवांशिक और आकारिकी में हूबहू होते हैं। माने जैसा जनक है हूबहू उसके जैसा ही ये होगा, है ना, हूबहू होते हैं। इसीलिए इस विधि से उत्पन्न संतान को क्लोन, क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। एक सवाल फेमस बन गया कि किस जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं? तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकारिकी और आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के हूबहू होता है। जैसे मान लीजिए गुलाब का पौधा लाल है, अगर उस पौधे को कलम बांध के हम अगर उगाते हैं, जो उसमें इंटरफेयर अगर नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करवाते हैं मेंडल वाला, तो क्या होगा? वो लाल ही निकलेगा, हूबहू उसका पत्ता वैसा होगा, सब कुछ वैसा होगा। ठीक है, तो उस विधि से हम क्या करते हैं, जो निकलता है हूबहू अपने जनक के समान होता है हर प्रकार से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब क्या? नकल, फोटोकॉपी, ट्रू कॉपी। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें अलैंगिक की बात करेंगे, अलैंगिक की बात करते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें फंस जाते हैं, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या, ई नंबर में क्या होगा कि इस विधि से उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। आप देखिए, जनक, माइटोसिस, मियोसिस, ये मियोसिस होता है, ये लैंगिक जनन है। मम्मी और पापा दो लक्षण मिलता है तब एक संतान का उत्पत्ति होती है, चाहे पेड़ पौधों में या के जानवरों में, खासकर इंसानों में। तो क्या होता है, मम्मी पापा से क्या हूबहू होता है पापा ऐसा? नहीं, कुछ तो चेंजिंग होता है, कुछ उसका लक्षण है। कुछ मम्मी अपने निहाल से आई है ना, वो अपने घर से, पापा इस घर से हैं, दोनों के गुण लक्षण सब है ना अलग अलग हैं। दोनों एक हुए, एक बॉडी मिला, और बॉडी मिलने के बाद एक नया बॉडी जो बनता है, वह बॉडी में क्या होता है, कुछ मम्मी का गुण, कुछ पापा गुण, है ना, दोनों मिक्सर होता है, और उसके बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, वो भिन्न हो जाते हैं, हूबहू नहीं होते हैं। ये होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो 12 क्लास में इसका डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया। और कुछ चर्चा में कर देता हूँ, है ना। ये ई नंबर हुआ, 5 नंबर, है ना। अब छठा 7वां जो नंबर है वो भी मैं चर्चा करता हूँ। आगे देखिए, ई नंबर, F नंबर है। यह विधि माने अलैंगिक, यह विधि बहुत तेजी से होता है। अर्थात क्या, यह तीव्र विधि है, जनन की यह तीव्र विधि है। जनन की तीव्र विधि किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन को। यह विधि बहुत तेजी से होता है। और ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे अलैंगिक जनन में? यह
यह विधि धीमी होता है ना। एग्जाम्पल देखो ना, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ईस्ट में क्लास 11 में पढ़े होंगे कुछ सेल चैप्टर में। ईस्ट में 90 मिनट में डिवीजन कोशिका विभाजन होता है, 90 मिनट में कोशिका विभाजन हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर मनुष्य की बात करते हैं, धीमी होता है, तो ये 24 घंटा में कोशिका विभाजन होता है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ 90 मिनट लगा कोशिका विभाजन होने में, और यहाँ क्या लगा, 24 घंटा लगा, है ना। 24 घंटा लगा, ये भी ज़्यादा हुआ, है ना। सेल डिवीजन भी हो रहा है तो ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे आपको कलम बांधने में नया जीव बनाने में कितना दिन लगेगा। अगर हम क्या कहते हैं, कलम बांधते हैं, ठीक है, कलम लगाते हैं, तो ये 1 वीक से 2 वीक में क्या होगा, पौधा बन जाएगा। 1 वीक से 2 वीक में क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर नया जीव उत्पन्न होता है, तो अगर मनुष्य की बात करते हैं तो ये 9 मंथ लगेगा, तब ना बच्चे जन्म लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें भी फास्ट हो रहा है। इसकी अगर बात करते हैं, है ना, तो जन्म भी इसमें भी ज़्यादा हो रहा है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, इसमें सेल डिवीजन होता है मियोसिस, तो ये 24 घंटा में एक बार होगा, और ये 90 मिनट में ही एक बार कोशिका विभाजन हो जाता है। तो यह विधि जो है फास्ट होती है काफ़ी, यह स्लो होती है। एक लास्ट अंतर मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें कायिक कोशिकाएं क्या होती हैं, सोमेटिक सेल माने पूरा बॉडी का। इसमें कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें जो होगा जी नंबर में, इसमें जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। जनन कोशिकाएं हो गया, जर्मिनल सेल इसमें भाग लेगा। मैंने जो जनन कोशिकाएं होती है, जो कि लिंग है, जो पुरुष का और मादा का जो जनन अंग है, वह इसमें भाग लेता है, नर का और मादा का, चाहे पेड़ पौधा हो या इंसान जानवरों का हो। इसमें क्या होगा, पूरा बॉडी के किसी हाथ पैर जड़ तना पत्ता कोई बॉडी है, वह बॉडी सोमेटिक कायिक बने बॉडी होता है। कायिक मीन्स क्या होता है, बॉडी वर्धी। इसमें शरीर का कोई भी अंग भाग ले लेगा इसमें, ठीक है, जनन अंग को छोड़ के। इसमें जनन अंग इसमें होता ही नहीं है ना, तो ये भाग ले लेगा, सारे बॉडी जनन अंग का काम करता है। तो इसमें कायिक कोशिका भाग लेती है, इसमें जनन कोशिकाएं भाग लेती है। क्लियर है। तो ये आपका जनन जो है परिभाषा हुआ, और लैंगिक में को आपने इसको समझा भी। सब कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन जितना बताए हैं उतना आपको लैंगिक और लैंगिक को समझने के लिए ये काफ़ी है। और दोनों की अंतर भी आप लिख सकते हो। अब मैं अलैंगिक जनन को डिटेल से क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, लिखें, उसके बाद आपको बताता हूँ अलैंगिक जनन। ये हमारा है अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मालूम है, परिभाषा तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मक आपस में मिलन किए बिना ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इसकी डिटेल से मैं बता चुका हूं, मैं उसमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करके, है ना। ये परिभाषा आपकी क्लियर है, परिभाषा जो है ना, ये क्लियर है आपका, ये बता चुका हूं, है ना। तो इसी वीडियो में कुछ देर पहले। चलिए अब बात करते हैं क्या होता है कि बिना एक सिंगल बॉडी, इसमें क्या होता है, परिभाषा में क्या था कि सिंगल बॉडी इसकी आवश्यकता, सिंगल बॉडी की जरूरत है, नहीं, सिंगल बॉडी की जरूरत होती है इसमें। परिभाषा मुख्य रूप से सारांश इसका यही था कि इसमें सिंगल बॉडी की आवश्यकता है ना, सिंगल बॉडी की जरूरत होता है इसमें। तो ये परिभाषा इसमें था। अब इसमें हम टाइप्स की बात करते हैं, अलैंगिक जनन के विधि या अलैंगिक जनन के टाइप्स यहाँ कर सकते हैं हम। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ जो है टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें जो बहुत सारे टाइप है, तो पहले जो इसका टाइप है कि कौन कौन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो सबसे पहला आता है विखंडन। क्या आता है? विखंडन, फीजन, क्या बोलते हैं इसको? फीजन। ठीक है। दूसरा जाता है आपका मुकुलन। सबको डिटेल से करेंगे। मुकुलन पे नाम ले लेता हूं। मुकुलन इसको कहते हैं बडिंग, या नहीं तो इसको बोलेंगे टोरुलेशन। देखिए दो नाम इसमें आ गया। फिर इसमें भी दो विधि आ जाएगा, बहिर्जात और अंतर्जात। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे फिगर के साथ। तीसरा आ जाएगा आपका बीजाणु निर्माण, है ना, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा जो आएगा ये आएगा खंडन, थोड़ा सा अंतर है खंडन, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। अब पांचवा आ जाएगा पुनरुद्भवन, सुने हुए नाम, पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। और छठा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट कायिक या वर्धी जनन, कायिक या वर्धी जनन। पूरा एक 15 दिन जो पढ़ोगे ना उसका एक चार्ट आपको है ना, पढ़ने के बाद आप लास्ट में बना सकते हो या पहले बना सकते हो। ठीक है। चलिए मैं नाम दिया छह विधि है, इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या नहीं तो बोलेंगे प्रोपेगेशन ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो रिप्रोडक्शन मैंने प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। तो ये कायिक बड़ी जनन होगा। अब ये सबको एक एक करके पढ़ेंगे, तब हमारा अलैंगिक जनन जो है वो पूरा हमारा होगा। ठीक है। तो ये जो है टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन, ये सब विधि कौन है? ये है निम्न स्तरीय, आप लिख लीजिएगा निम्न स्तरीय पौधों में। हम निम्न स्तरीय पौधों में बात कर रहे हैं। जितना भी अंतर बताए, इतने जितना विधि बताइए, विधि है, मेथड है, इन सब मेथड के द्वारा अलैंगिक जनन कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है? विखंडन है। सबसे पहले क्या है? विखंडन है। आप इसको लिखो, फिर इसके आगे मैं विखंडन को डिटेल्स करता हूँ। ठीक है। एक नंबर में हमारा था ये विखंडन, जिसको बोलते हैं फ्यूजन। एगो फ्यूजन होता है बाबू, है ना, मिलना आपस में, फ्यूजन संलयन। ये है फ्यूजन, दोनों में अंतर है। तो विखंडन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जीव जो है, कुछ जीवों में कोशिका विभाजन कौन सा होता है? माइटोसिस, मैंने समसूत्री विभाजन 2 या 2 से अधिक बार होता है ना। विखंडन क्या होता है? तो लिख लीजिए, कुछ जीवों में समसूत्री, जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण होता है। किसकी विधि द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा, और नया संतति इसमें बन जाता है। तो ये कहलाता है विखंडन विधि। विखंडन विधि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है। जीवों में क्या 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब एक 2 वाला है, एक 2 से अधिक वाला है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूजन, मीन्स क्या? विखंडन के प्रकार। तो पहला नंबर में इसको हम ए बारा मान लेते हैं, या ऐसे 1 मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए। और ये नंबर में आपको आएगा द्विखंडन। पहले क्या आएगा? द्विखंडन, है ना, द्विखंडन। इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन,
इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन माइटोसिस होगा, लेकिन एक ही बार माइटोसिस करेगा, सिर्फ 2 ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, द्विखंड, जैसा कि नाम है द्विखंडन। इसमें क्या होगा कि एक ही बार कोशिका विभाजन होगी समसूत्री, और एक से एक नया कोशिका सेल और बन जाएगा। जैसे देखिए ये द्विखंडन, द्विखंडन किसमें क्या है, जिसमें विधि होगा लेकिन 2 ही जीव निकलेगा। परिभाषा नाम के साथ ही इसकी क्लियर होती है परिभाषा। तो इसमें जैसे मान लो, देखो ये अमीबा इसका है, ठीक है, ये मान लो अमीबा बना गया, इसका एग्जाम्पल अमीबा इसमें आएगा। मैं द्विखंडन पहले भी एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल में अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, यूग्लिना आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, ETC। ये जो है आप देखो हमें किताब में है ना, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये NCERT बुक में दिया हुआ है, समझ गए। ये तीनों जो है ना, ये क्या ना प्रोटोजोआ जो है ना, ये प्रोटोजोआ जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ये अलग है, अलग जीव, बैक्टीरिया अलग जीव है। तो सब ये मोनेरा जगत के अंतर्गत ये आता है। चलो मैं बात करता हूँ, प्रोटोजोआ संघ है, जगत नहीं संघ है ना, फाइलम, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत ये सब आने वाला जीव है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया एक यूग्लिना, ये बैक्टीरिया जो है आपको मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, सुखजीव टाइप से, ठीक है। तो ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ETC है ना। प्लाज्मोडियम में भी इस प्रकार का हो जाता है, बहुखंडन भी इसमें होता है, इस अमीबा में दोनों प्रकार का होगा। तो ये सही एग्जाम्पल है जो कि द्विखंडन विधि के द्वारा और लैंगिक जन की क्रिया होती है। कैसे, जैसे मान लो कि ये है केंद्रक इसमें, ठीक है। अब यहाँ कुछ न कुछ आपको ये सेल बना, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या निकलेगा, अब देखिए ये जो है केंद्रक जो है ये न मरना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सब क्या हुआ, ये से जो बन रहा है आपको, इससे जो बन रहा है क्या हुआ, ये नंबर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगला बार क्या करेगा, बीच से क्या करेगा, ये टूटेगा और नंबर के टूट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक अलग प्रकार का जो है ना, यहाँ पे एक क्या होगा, एक अमीबा अलग से बन जाएगा, एक अमीबा यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके, है ना। तो ये जो दोनों जो बना है, ये दोनों क्या हुआ, ये हुआ डॉटर सेल, डॉटर सेल। अब यहाँ कहोगे एक सवाल आता है कि सर डॉटर सेल इसको क्यों बोलते हैं। मैं 11 में क्लियर कर दिया हूँ कि कोई भी संतति जो निर्माण होता है उसको सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, बोलो, है ना, है सवाल। तो इसमें मैं चर्चा 11 के क्लास में मैं कर दिया हूँ डिटेल से। डॉटर सेल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो होता है मादा कोशिकाओं से होता है ना, संतति कह सकते हैं, जो जिससे निकलता जन्म होता है। अक्सर ये चीज़ हम मानव वाला में कहते हैं कि डॉटर सेल निकला, क्यों, क्योंकि ये माँ ही जब बच्चे को जन्म देती है, पिता जन्म नर नहीं देता है, ठीक है। चलिए इसीलिए इसको डॉटर सेल्स की समाधि दिया आता है। चलिए ये सब क्या, ये दोनों निकल गया, संतति हो गया। अब उसी प्रकार से क्या होगा, अब बहुखंडन हो गया, दूसरा क्या होगा, द्विखंडन, ये होगा बहुखंडन, बहुखंडन। अब बहुखंडन मीन्स क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होगा, एक से अधिक बार, 2 है, 2 से अधिक होगा ना, तो अनेकों बार विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन जो है अनेकों बार होगा, और जिसके कारण से क्या होगा, अनेकों संतति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहीं पे इसका एग्जाम्पल आपको जो है अमीबा होगा और प्लाज्मोडियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, अमीबा और प्लाज्मोडियम, है ना। तो अमीबा में बहुखंडन और द्विखंडन देख रहे हो, दोनों प्रकार की विधि इसमें हो रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा बता जानिए कि ये यही है प्रोटोजोआ ग्रुप का, ये प्रोटोजोआ है। और इसमें ऐसा है कि ये जो विधि प्लाज्मोडियम क्या है, जो बीमारी होती है बड़ा फेमस है ना, क्या कहते हैं, मलेरिया इसके 4 प्रकार इसके हैं, है ना। इसी के कारण जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है वही काटती है, तो यही प्लाज्मोडियम इंटरफेयर है ना, उसमें क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम जो है कीड़ा वही रहता है, जिसके कारण से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ, कौन प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इसी मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये जो बहुखंडन में क्या हो गया, अमीबा और प्लाज्मोडियम, और द्विखंडन में क्या हो गया, अमीबा खुद होगा, लेकिन मुख्य NCERT में आपका नाम ये दोनों दर्ज है, ठीक है।
और इसमें ये नाम दर्ज है, इसको समझ लीजिए। और बहुखंडन में कैसे होगा फिगर में, तो मान लीजिए यहाँ पे अम्बिवेक हम देख के बता रहे हैं, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये अमीबा है, फिगर कैसे भी शुरू करिए अंत कर दीजिए। और उसके बाद इसके जो बनेगा ना यहाँ पर, मान लो ये अमीबा है यहाँ पे है, अब इसमें जो है इतना ज़्यादा इसमें से नया नया जीव निकलेगा, इतना ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा, दो से अधिक निकलेगा। ये सब क्या है, नया क्या है, ये सब जीव है। तो बहुखंडन हो गया, है ना, इसको कहते हैं हम बहुखंडन। ये नया जीव होगा, नया संतति क्या हुआ, एक से अधिक हो गया, 2 से अधिक, ठीक है। तो संतति बन गया, 2 से अधिक संतति बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुखंडन हो गया। मैंने 2 से अधिक हुआ तो बहुखंडन, और 2 होगा तो द्विखंडन। और ये सब कैसे होता है, तो समसूत्री विभाजन होके खंडित होती है, बिखर जाती है, अलग अलग हो जाती है और नए जीव बन जाती है। और एक चीज़ और जानिए, ये सब सिंगल सेल हैं, खासकर ये जो अमीबा है और क्या कहते हैं यूग्लिना पारामेसियम, ये है अमृत प्राणी है। इस बहुत ज़्यादा फेमस नाम इसमें है कि अमृत प्राणी का नाम बताओ। ये अमीबा है, ये कभी मरता ही नहीं है, माना इसका बॉडी नष्ट नहीं होता है ना, इसका बॉडी नष्ट नहीं होता, नष्ट होने से पहले पुनः ये तैयार हो जाता है। इसीलिए अमृत गुण किसमें पाया जाता है, ये द्विखंड विधि आने वाले अक्सर जीवों में। तो उसमें सबसे फेमस क्या है, अमीबा। हाइड्रा भी आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया विखंडन विधि। अब पढ़ते हैं मुकुलन विधि, ठीक है। तो मुकुलन विधि को पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसको छोड़ लीजिए। अभी आपने पहले क्या पढ़ा, विखंडन पढ़ा, ठीक है, विखंडन को पढ़ा। और आगे हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मुकुलन। मुकुलन इसको बोलते हैं बडिंग या टोरुलेशन बोलते हैं, हम लिख दिए थे इसके पहले। तो विखंडन में समझ गए होंगे, विखंडन को बताया आपको, बहुत सारे तरीक़ों से भी विखंडन को आप कर सकते हैं, पढ़ा भी दिए। अगर आपको और शॉर्ट में पढ़ते हैं विखंडन, मान लीजिए कोई जीव है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे अगर निकला 2 गो, इससे अगर 2 निकला, ठीक है, तो ये हो गया आपको द्विखंडन। क्या हो गया, ये द्विखंडन, ऐसे भी समझ सकते हैं। और इससे एक जीव से अगर 1 से ज़्यादा निकल गया तो है ना, यहाँ बन गया, तो ये हो गया बहुखंडन, है ना, ये हो गया बहुखंडन। तो ये भी अभी तुरंत बतवे किए, अलग अलग फिगर में उसमें बता दिए थे, लेकिन शॉर्ट में एक जीव से अगर 2 निकल गया द्विखंडन, 2 से अधिक निकल गया तो बहुखंडन। तो यही तो आपको मैंने अभी बताया। चलिए आप पढ़ते हैं मुकुलन को। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन ये बड, मुकुल जिसको बड बोलते हैं, कली, लेकिन यहाँ पे कली नहीं बोलेंगे, हम बड बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी हिंदी में मुकुलन इसका मुकुल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जीव है, मान लीजिए बता रहा हूँ, पहले एक जीव है। जीव क्या होता है, जीव के बॉडी में जो शरीर में जो है ना, एक बल्ब सरीखे रचना निकल आती है, कली ऐसा निकल जाती है, जो आगे मैच्योर होकर बड़ा होकर टूट करके अलग हो जाती है और नए जीव को जन्म देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है मुकुल में, इस विधि में मातृ शरीर जो जनक होगा, जो बॉडी जीव होगा, मातृ शरीर में बल्ब सरीखे प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मुकुल, जिसको कहते हैं बर्ड, जिसे क्या कहते हैं मुकुल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मुकुल कहते हैं, जो आगे चलकर मातृ शरीर से टूटकर अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं और नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए ऐसे भी कर लीजिए, जैसे भी आप अलग हो जाते हैं वहाँ तक भी छोड़ सकते थे, और नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा, ईस्ट आएगा, इसमें हाइड्रा आएगा, एस्पोंजेज आएगा, ठीक है, एस्पोंगी। अब देखिए ध्यान से, ये ईस्ट
ईस्ट क्या है, ईस्ट के बारे में समझिए। खमीर इसको बोलते हैं, और ये हाइड्रा। ये सवाल बहुत मेडिकल तक आता है कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये मुकुलन क्या कहते हैं, ऑलिंग जनन होता है। अच्छा, मुकुलन विधि में किस में होता है, तो हाइड्रा में, ईस्ट में। दोनों के एग्जाम्पल आप अक्सर ये हाइड्रा वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है, ये आपको क्या हो गया, एक ये हाइड्रा बन गया, ठीक है। ये मान लो कोई ईस्ट की बात हम करते हैं, चलो थोड़ा सा इसमें ये बनाते हैं, ये ईस्ट हो गया। अब यहाँ क्या हुआ है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें एक आएगा अलग से ना, एक बल्ब सरीखे रचना निकल जाएगा जगह के, ठीक है। निकल गया यहाँ पर। अब धीरे धीरे करके जो ऐसे पहले था एक बल्ब सरीखे और रचना निकल गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बड़ा होगा, डेवलप करेगा, और यहाँ पे एक अलग जो है, ठीक है, एक अलग प्रकार का ईस्ट का निर्माण कर लेगा, ठीक है। एक अलग प्रकार का ईस्ट बना देगा। इसको रहने दीजिए, ये अलग प्रकार का क्या बनाएगा, ईस्ट बना देगा, ठीक है। तो अब देखिए यही हुआ, ये बल्ब सरीखे है, यही टूट के जो है ना, ये टूट के जो ये अलग बन गया, ये अलग रहिए गया, एक अलग बन गया, ठीक है। तो ये जो दोनों हो गया, ये डॉटर सेल हो गया, डॉटर कोशिका बन गए, नए संतति बन गए। तो ये हो गया कौन विधि, आपका मुकुलन विधि हुआ। मुकुल निकला बॉडी में और बड़ा होकर टूट के अलग हो गया, ठीक है। अब हम इसकी दो विधि होती है, थोड़ा सा और जान लीजिए। इसकी विधि की बात करते हैं, टाइप्स की बात, तो मुकुलन को दो भागों में बांटा गया है। मुकुलन तो दो भागों में है, तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, बहिर्जात मुकुलन, और वो एक होता है अंतर्जातीय या अंतर्जात मुकुलन। अंतर्जातीय मुकुलन, तो ये बहिर्जात होता है एक्स्ट्रो, है ना, एक्स्ट्रोजेनस बडिंग, और ये होगा इंडोजेनस बडिंग। इसका एग्जाम्पल आएगा वो स्पंज है ना, स्पंज जो यहाँ लिखे थे, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बहिर्जात में, ये ईस्ट आएगा, ईस्ट और हाइड्रा। मैंने क्या यहाँ पर सभी लिख ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिवाइड कर दिया आपको। अगर टाइप्स अगर कोई पूछ दे आपसे कि बोलिए मुकुलन दो प्रकार का होता है, मुकुलन दो तरह से होता है, एक बहिर्जात हो जाता है, बहिर्जात में क्या शरीर के बाहर हो रहा है, देखो शरीर के बाहर हो रहा है ना, शरीर के बाहर हो रहा है, तो ये इसमें क्या, इसमें ईस्ट और हाइड्रा आ जाएगा। लेकिन ये जो स्पॉन्जी है अंदर अंदर होता है, जैसे मान लो अगर स्पॉन्जी यहाँ पर है तो ये अंदर ऐसे करता है, फिर अंदर अंदर होके और फिर धीरे धीरे करके ऐसे मूव करते करते यहाँ आके फिर ऐसे करके टूटते उठते अंदर टूटेगा, फिर नंबर के क्या होता है, फिर ऐसे करके बनेगा ना, यहाँ से एक अलग हो जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये दो विधि जो है अंदर से निकल अंदर अंदर होते होते बाहर निकल जाएगा, है ना, उसमें बाहर निकलता है, टूट के अंततः बाहर निकलेगा, लेकिन वो सरीखे बल सरीखे रचना अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं अंतर्जातीय मुकुलन। उसमें स्पॉन्जी इसमें आएगा, स्पंज आएगा, और इसमें बहिर्जात जो होता है उसमें ईस्ट और हाइड्रा आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो है ये विधि हुआ। ऑलैंगिक जनन के अंतर्गत हम विखंडन और मुकुलन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे जो अगला वीडियो देंगे, अगला टॉपिक देंगे, वो आपका क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन आएगा, बीजाणु निर्माण आएगा, और रीजन क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन आएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं रीजनरेशन आएगा, और कायजन तक पहुंचेंगे। उसके आगे कायजन जहां तक पहुंच पाएंगे उसका कम से कम लिस्ट बना देंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।